माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम था, अमेरिका से कॉल आया भैया का। मैं सोच ही रही थी समय ना निकाल पाने वाले भैया, फिर भी वीडियो कॉल। मैं फट से फ़ोन उठाई और बोली हेलो भैया नमस्ते। तभी भैया ने हाँ ठीक है करके जवाब दिया। भैया से मैं 10 साल छोटी हूँ, वो आज भी हमें छोटी ही समझते हैं, पर मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। उन्हें लगता है जैसे मैं अब भी छोटी हूँ। भैया ने आगे बोला, तुमने कुछ सुना है? तभी मैंने जवाब दिया, नहीं भैया। तो उन्होंने बताया, जो पहले माँ के गुजर जाने के बाद नर्स पापा का ख्याल रखा करती थी, आज उसी से पापा जी शादी रचा रहे हैं। मैं तो इतनी दूर हूँ, नहीं आ सकता, पर तुम पास में रहती हो, जरा उन्हें समझाना। कदाचित भैया से मैं छोटी हूँ, फिर भी मैं अपने पापा के इस बातचीत के लिए भैया को मैंने डांट दिया। तभी भैया ने कहा, पड़ोसी का कॉल आया था, तभी मैं आपके पास कॉल करके बता रहा हूँ। सॉरी, अभद्र भाषा पिताजी के लिए प्रयोग करने के लिए बहन से सॉरी किया। भैया बोले, सॉरी बहन सॉरी, पर पापा को समझाओ, बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं लगता है। तभी बहन बोली, पापा से तो मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई है, पर ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना। तभी मनोज ने कहा, कितने दिनों से पापा से आपकी मुलाकात नहीं हुई है। उसने कहा, काफ़ी दिन हो गए हैं, पर मेरी बातचीत होती रहती है। मनोज ने कहा, बहन जाकर एक बार पापा को समझाना। सिस्टर ने सोचा, बेटों और बेटियों की छुट्टी है, मैं ऐसा करती हूँ, एक बार पापा से मिलकर आती हूँ, देखती हूँ क्या माजरा है। अगले ही दिन मैं अपने पति से आज्ञा लेकर अपने पिताजी के यहाँ जाने के लिए रेडी हो गई। 2 ही घंटे का रास्ता था। फिर मैं अपने पिताजी के पास पहुँची और पिताजी के पास बैठने के बाद मन बना ही रही थी कि पिताजी से मैं पूछूं, भैया ने हमसे ये सारी बातें कही है, वो क्या सच हैं? तभी मेरे कहने से पहले ही मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मैं कुछ तुझसे बात करना चाहता हूँ। तभी मैंने कहा, हाँ पिताजी बोलिए। उन्होंने बताया, तुम्हारी माता जी के गुजरने के बाद जो नर्स और उसकी बेटी हमारी तन मन धन से सेवा कर रही है, उसी के साथ मैं कल शादी करने वाला हूँ। मेरी बात पहले पूरी सुन लेना, उसके बाद ही अपना जो निर्णय हो वो हमें बताना, पिता ने बेटी से कहा। बेटी को तभी बाप समझाते हुए बोला, कस्तूरी एक विधवा औरत है और वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 9,000 की नौकरी करती है। बेटी भी शादी लायक हो गई है। जब से तुम्हारी माँ गुजरी है 15 साल हो गए हैं। मेरी तन मन धन से दोनों ही सेवा करती हैं, एक ना एक मेरे पास बनी रहती है। कभी कभी मुझे बिस्तर पे ही सब कुछ हो जाता है। बिना घृणा किए हुए माँ बेटी दोनों ही साफ करती हैं और हमारी सेवा करती हैं। हमारी पेंशन कम से कम 50,000 रुपये मंथली है। मैं 80 का हो चुका हूँ, अब कभी न कभी मेरा बुलावा आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम एक एहसान तो उन पर कर सकूं। शादी करने के बाद कम से कम उन्हें 25,000 रुपये सैलरी महीने मिलेगी, ताकि उन माँ बेटियों का आगे का गुजारा हो सकेगा। तुम्हारी शादी हो गई, तुम तो अपनी ससुराल में रहती हो। भाई भी तुम्हारा बाहर निकल गया, उसे मेरे से कोई मतलब नहीं है। जब कोई मेरा है ही नहीं इस दुनिया में, मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी को अपनी दी गई कमाई किसी के लिए छोड़ के जाऊं। बाकी सारी बातें मैंने वकील से बात कर ली है और फाइल भी तैयार करवा लिया है। आगे की जो भी पूछताछ करनी हो वह वकील अंकल से पूछ लेना। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया है। तुझे जो सही लगता है वह अपने हिसाब से पूछ लेना वकील से।
मेरी समझ से तो किसी का घर बस जाएगा और मैं आराम से स्वतंत्र होकर इस दुनिया से जा भी सकूंगा, क्योंकि उन दोनों के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। कम से कम मेरे जाने के बाद उनका भरण पोषण तो आसानी से हो सकेगा। इतना कहते ही वो इतना कह अपनी बेटी को समझाए और बोले, नई माँ का अपनी कल स्वागत करना और फिर अपने घर चली जाना। बेटी की भी समझ में आया, लाचार औरत है, उसका सहारा मेरे पिताजी बनते हैं, इससे अच्छा क्या होगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी अच्छी लगती हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।